यस हेलो फ्रेंड्स, सो दिस इज उमेश हियर। और हम लोग सीजीपीएससी 2022 का जो रिजल्ट है उसका विश्लेषण करने जा रहे हैं। जैसा कि कल मैंने शेयर किया था, जो मार्क्स हैं उसके मिनिमम, एवरेज और मैक्सिमम चीजें, उसके अलावा कुछ और चीजें हैं जो नई बातें हैं सीजीपीएससी के लिए, और कुछ लोगों के लिए ये एक अपॉर्चुनिटी के रूप में भी है और कुछ लोगों के लिए ये चैलेंज के रूप में भी है। तो उसका एनालिसिस आज हम लोग 9 बजे जूम पे करेंगे, और इस फेसबुक पे भी मैंने जूम का जो आईडी पासवर्ड है वो शेयर किया हुआ है सीजीएस, और यूट्यूब पे भी हम लोग लाइव रहेंगे। तो एक बार मैं हालांकि कर भी देता हूँ ये जो कल का मार्क्स का एनालिसिस है। उसके अलावा हम लोग सिलेबस पे भी बात करेंगे, क्वेश्चन के पैटर्न जो रहे हैं उसके हिसाब से जो स्कोर आया है लोगों का वो किस तरीके का रहा है। वी वी विल टॉक ऑन दैट एस्पेक्ट ऑल्सो, उस पर भी बात करना जरूरी है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण ये है सेशन है, इसको आप बाकी साथियों को भी बताएं और आप खुद भी जुड़े। तो मैं इसको ओपन करता हूँ, जस्ट मुझे टाइम दीजिए। तो आप लोग को स्क्रीन जो है विजिबल होगा, लाइक ये है स्क्रीन, और इस पे मैंने सीजीपीएससी 2023 जो है रिजल्ट जो है 22 का है, डिटेल्ड मेरिट लिस्ट के आधार पे मैंने विश्लेषण किया हुआ है, तो आप देख सकते हैं। और सभी लोगों ने डिटेल्ड मार्क्स देखे होंगे, टॉपर के मार्क्स देखे होंगे, पर जो मेरा एनालिसिस है वो एवरेज आउट भी करता है चीजों को, और पिछले सालों के अपेक्षा किस तरीके के स्कोर हैं, पेपर का क्वालिटी कैसा था, आगे अपॉर्चुनिटीज क्या हैं, क्या इम्प्रूवमेंट हुए हैं, इन एस्पेक्ट्स को मेनली मैं अभी शो कर रहा हूं। तो एक सेकंड, आप इसको फिर से देख सकते हैं। लाइक ये नंबर है, और इन्हीं नंबरों का एनालिसिस है। ये केवल 2022 का रिजल्ट जो अभी 3 दिन पहले आया हुआ है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, जो टॉपर्स हैं उसमें हमारे जो गर्ल्स हैं, विमेन पावर है, उन्होंने अपनी फतह हासिल की है, अपने आप को प्रूव किया है। एक बार फिर से उन सभी को, उसके लिए आप सभी को शुभकामनाएं। नालंदा सेंट्रल लाइब्रेरी से भी काफी सारे साथी जिनको बहुत अच्छे से जिनसे परिचित हैं, उन्होंने भी एग्जाम में अच्छे पोस्ट हासिल किए हैं। डीएसपी, नायब तहसीलदार, आप सभी को भी बहुत शुभकामनाएं। और मार्क्स जो है उसका ट्रेंड आप देख सकते हैं, बहुत अच्छे मार्क्स हैं शुरू के कुछ पेपर्स में। तो मैं डिटेल्ड मेरिट लिस्ट का एनालिसिस ना करते हुए जो मेरा ये है इस पे बात करूंगा, और 9 बजे तो हम लोग इस पे और विशेष चर्चा करेंगे। और ये एक टीजर है, ताकि मैं चाह रहा हूं कि आप में से ज्यादा साथी हैं वो हमारे आज के कार्यक्रम को से जुड़े और आगे भी इसका लाभ उठाएं। तो जैसा कि आप सीजीपीएससी 2023 का जो मेंस का मार्क्स है देख सकते हैं, लैंग्वेज पेपर है। अब इसमें आज से पहले ऐसे भी हुए हैं कि 80 नंबर को भी एक रिलीवेंट मार्क्स के रूप में कंसिडर किया जाता था। पर ये जो मिनिमम एवरेज मार्क्स मैंने लिखा है लेफ्ट कॉलम की तरफ, ये ऐसे मार्क्स हैं, अगर ये आते हैं तो आप अपने मार्क्स को करीब करीब 0 मान के चलें। ये इस तरीके का मार्क्स है जिसको हमें नेग्लिजिबल स्कोर आने वाला है, इससे हमें कोई फायदा नहीं होने वाला है। अगर ऐसे में, चूंकि इस बार का ट्रेंड अलग रहा है, चेक अलग से हुआ है, इवेल्युएशन में भी फ्लेक्सिबिलिटी है, एंड डेफिनेटली लोगों ने इम्प्रूव किया है। और ये मैं पीपीटी में बताऊंगा कौन से एस्पेक्ट्स हैं 9 बजे, और यूट्यूब लाइव पे और जूम डिस्कशन पे। तो ऑब्वियसली ऐसे में 100 नंबर लाना नेग्लिजिबल मार्क्स के बराबर है, जिस हिसाब से अभी का इवेल्युएशन हुआ है और लोगों ने अच्छे मार्क्स लाए हैं। तो ये बहुत सारे ऐसे साथियों के लिए अपॉर्चुनिटी है जो पहले यूपीएससी का प्रिपरेशंस किए हैं। हम लोग पेपर को भी एनालिसिस करेंगे। तो अभी के डेट में 100 नंबर लाना जो है 0 नंबर लाने के बराबर है।
तो इसको भी आपको देखते हुए रहना है, क्योंकि एवरेज पॉसिबल स्कोर जो है 2022 के रिजल्ट के हिसाब से 135 प्लस जा रहा है। तो हमारी जो तैयारी है, रणनीति है और मेहनत है, वो इसके आधार पे होनी चाहिए। हाईएस्ट स्कोर 160 है, हो सकता है एक दो साथियों का छूट गया हो तो और भी कम ज्यादा हो सकता है, बट इट इज लाइक दिस ओनली। पेपर 3 जो है एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटीज होता था, फिर भी जो इवेल्युएशन रहा है उसमें करीब करीब 70 नंबर 75 नंबर तक अगर आपका आता है तो उसको आपको जीरो कंसिडर करके चलना है। इसलिए आप आगे के रणनीति में, प्रिपरेशन में आप इनका ध्यान रखें कि अगर आपको तैयारी करनी है तो कम से कम 100 नंबर जीएस जो पेपर 3 है, जिसमें छत्तीसगढ़ हिस्ट्री है, इंडियन हिस्ट्री है, पॉलिटी और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, मैं सिलेबस के आधार पे वेटेज और पॉइंट्स बताऊंगा जरूर। हाईएस्ट स्कोर करीब 118 ही गया हुआ है। पेपर 4 जो है, जो साइंस, मैथमेटिक्स, टेक्नोलॉजी, इन्वायरमेंट, बिहेवियरल साइंस का एस्पेक्ट्स है, बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स, इसमें टॉपिक्स तो बहुत हैं और मैथमेटिक्स भी है, पर ऑन एन एवरेज अगर 85 से 90 मार्क्स आते हैं तो आपको जीरो मान के चलना पड़ेगा। इसका मतलब आपको समय देना है, और इस पेपर में 125 से 35 प्लस हम लोग स्कोर कर सकते हैं, इसको ध्यान में रखना है, क्योंकि ये पेपर एनालिसिस है। अब मैक्सिमम हाईएस्ट स्कोर जो है 171 है, तो दैट मीन्स वी कैन गो, इट कैन गो अहेड ऑल्सो। तो इस बात को ध्यान में रखना है। आगे ये मार्क्स बढ़ते हुए जाएंगे अगर इवेल्युएशन का पैटर्न इसी तरीके से रहा तो उसके ऊपर हम लोग बात करेंगे। पेपर 6 में 95 मार्क्स जो है फिलॉसफी, सोशियोलॉजी और छत्तीसगढ़ ट्राइब्स एंड कल्चर में 95 मार्क्स जो है वो नेग्लिजिबल है। आपको 110 से ऊपर लाना है, और इस पेपर में 120 प्लस भी लाया जा सकता है, 140 भी टॉपर ने लाया हुआ है। इनफैक्ट ये जो इकोनॉमिक्स ज्योग्राफी का पेपर है, जो पेपर 5 है, जिसमें 85 जो है नेग्लिजिबल है और हाईएस्ट 140 है, जीएस पेपर 3 जो है, पेपर 5 जो है, इसमें और भी ज्यादा मार्क्स लाने के चांसेस हैं। तो आप तैयार रहें कि लोग इसमें 150 160 तक भी लाएंगे, एंड एवरेज पॉसिबल स्कोर शैल गो बियॉन्ड दिस आल्सो, बिकॉज जिस हिसाब से मैंने क्वेश्चन पेपर देखा है, और आपके साथ आगे हम लोग डिस्कस भी करेंगे उनके आंसर्स को भी, और क्वेश्चन को आज मैं हो सकेगा तो जूम और यूट्यूब लाइव पे डिस्कस करूंगा। सीजीएस रायपुर जो है यूट्यूब चैनल है, आप उस पे देख सकते हैं कि इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी है, इंडियन इकोनॉमिक्स, छत्तीसगढ़ इकोनॉमिक्स, इंडियन ज्योग्राफी एंड छत्तीसगढ़ ज्योग्राफी, जो 75 नंबर का है, टोटल 200 मार्क्स का पेपर है, उसमें 140 प्लस स्कोर किया जा सकता है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं। बहुत ही इंटेलेक्चुअल लेवल के क्वेश्चंस नहीं है, बहुत बेसिक्स हैं, उस हिसाब से 140 से भी ज्यादा स्कोर किया जा सकता है। उसी तरीके से फिलॉसफी, सोशियोलॉजी और कल्चर जो है, इट इज गोइंग टू बी अ चैलेंज, बिकॉज फिलॉसफी में पूरा यूपीएससी का फिलॉसफी का ऑप्शनल है, और सोशियोलॉजी ऑप्शनल भी करीब करीब है। इसमें सोशियोलॉजी के बेसिक्स हैं एनसीईआरटी के, और छत्तीसगढ़ ट्राइब्स और कल्चर जो है, इसमें लोगों ने बहुत अच्छा स्कोर किया है ऑन एन एवरेज। हालांकि हाईएस्ट स्कोर 138 ही दिख रहा है, पर इसमें एवरेज स्कोर जो है वो 120 के आसपास है। अगर आप 90 नंबर तक लाते हैं तो आप फेल होने के कगार पे हैं, उसको आप बेस लाइन मान के चलिए। तो दिस इज अबाउट द पेपर 6 विच इज गोइंग टू बी अ वेरी वेरी फॉर्मिडेबल चैलेंज, लाइक आई टोल्ड अबाउट द एसे एंड लैंग्वेज पेपर। लैंग्वेज पेपर में भी कुछ लोगों को अपॉर्चुनिटी मिलने वाला है, अवसर, और कुछ लोगों के लिए ये एक चैलेंज के रूप में होने वाला है। पेपर 7 जो है लॉ, आईआर और एचआरडी का, उसमें मिनिमम मार्क्स जो है 53 रहा है, एवरेज मिनिमम माना जा सकता है 75 नंबर तक को, और इसमें हाईएस्ट मार्क्स केवल 123 गया है, जबकि इसमें जैसे कि मैं 2018-19 में भी इससे ज्यादा मार्क्स ला चुका हूं मेंस में, और इसमें 140 150 तक जाएगा, क्योंकि यूपीएससी के कई साथियों के लिए बहुत प्रकार से अवसर है अभी, और सीजीपीएससी के साथियों जो चयनित हो रहे हैं उनके लिए यूपीएससी क्वालिफाई करना एक अवसर है, क्योंकि सीजीपीएससी का सिलेबस यूपीएससी से 5 गुना बड़ा है। करीब करीब सेम सिलेबस है, 3 से 4 ऑप्शनल सब्जेक्ट को कवर करता है। उसके बाद ऐसे का पैटर्न भी आपको क्वालिटी वाला मिलेगा, और अभी कुछ क्वालिटेटिव एस्पेक्ट आए हैं जो 2022 और 21 के पेपर, क्वेश्चन पेपर है सीजीपीएससी के, उससे अपन एनालिसिस करेंगे। इसीलिए मैं सिलेबस और
माइक्रो सिलेबस भी डिजाइन कर रहा हूँ, वर्क बुक भी डिजाइन कर रहा हूँ, जो सीजीपीएससी और यूपीएससी दोनों के साथियों के लिए काम आए। इंटरव्यू जो है तो टोटल रिटर्न मार्क्स जो है लॉ एचआरडी का पेपर का मार्क्स और बढ़ेगा, तो अगर कोई सीजीपीएससी का तैयारी करना चाहता है वो ये एवरेज पॉसिबल स्कोर को अपना बेस लाइन मान के चले और हाईएस्ट स्कोर को बढ़ाने का कोशिश करे, तो इट इज गोइंग टू बी अ चैलेंज फॉर समवन सम पीपल। सीजीपीएससी का जो लगातार तैयारी कर रहे हैं, जो छत्तीसगढ़ के कोचिंग ज्वाइन किए हुए थे, उनके लिए कुछ चैलेंजेस आने वाले हैं। उसी तरीके से जो यूपीएससी की तैयारी करके आए हैं दिल्ली से और कहीं से यूपीएससी के कोचिंग किए हैं, उनके लिए सीजीपीएससी एक अवसर है, लेकिन उनको कुछ चैलेंजेस फेस करने पड़ेंगे। जैसा कि फॉर एग्जांपल मैंने बताया ये पेपर 4 का मैंने बताया उनके लिए अभी कि पेपर 6 का, कि यहाँ पे आपको बहुत अच्छे मार्क्स लाने हैं। उसी तरीके से लैंग्वेज में आपको बहुत अच्छे मार्क्स लाने हैं। तो दिस इज गोइंग टू बी अ बिग चैलेंज फॉर यू गाइज, बिकॉज यू हैव टू डिवोट सब्सटेंशियल नंबर ऑफ आवर्स ऑन डेली बेसिस। अगर आपने यूपीएससी का तैयारी किया है तो मुझे लगता है एक जो बेहतरीन सुनहरा अवसर है वो ऐसे साथियों से मिलने वाला है जो लॉन्ग सिटिंग आवर्स और कंसिस्टेंट पढ़ाई कर सकते हैं। हो सकता है वो घर में करें और स्ट्रेटजी बना के करें, सिलेबस को कवर करें, उसके लिए मैं भी मदद करूंगा। और जो नालंदा, सेंट्रल लाइब्रेरी, ऐसे किसी लाइब्रेरी में कंटिन्यूअस पढ़ाई कर रहे हैं, उनके लिए आने वाला समय बहुत ही बेहतर अवसर पैदा करने वाला है। रिटर्न में अगर 620 तक का आपका आता है तो आप जीरो के समान इसको मान सकते हैं, क्योंकि लोगों का स्टैंडर्ड बढ़ा है, लोगों का स्कोर करने का। उसी तरीके से इवैल्यूएशन का पैटर्न भी बदल रहा है, तो कुछ पेपर्स में बहुत ही लिनियंट और बहुत ही ढीला ढाला चेकिंग हुआ है, तो अच्छे से मार्क्स दे रहे हैं। तो 620 630 नंबर में आप ये मान के चलिए कि आपको सीजीपीएससी का तैयारी तुरंत छोड़ देना है। इस तरीके का अगर हम एक्सपेक्ट करेंगे तो, या तो फिर हमको हमारे बार को रेज करना है। वी हैव टू रेज द बार टू रीच एटलीस्ट टू दिस 770 800 मार्क्स। और हाईएस्ट स्कोर जो है 908 रहा है इस बार का रिटर्न में, तो 810 का तो हमको टारगेट रखना ही है, 810 प्लस। अगर कोई साथी सीजीपीएससी की तैयारी करना चाहता है तो 810 टारगेट रखना पड़ेगा उनको। मेंस का प्रैक्टिस करना पड़ेगा, इंप्रूवमेंट करना पड़ेगा, सिलेबस को कवर करना पड़ेगा। बहुत मुश्किल नहीं है, क्योंकि हमारे बहुत सारे साथियों ने किया है। तो 810 820 प्लस का टारगेट आप रख के चल सकते हैं, तभी सीजीपीएससी का तैयारी को कंटिन्यू करें। अदरवाइज हो सकता है आप यूपीएससी पे चले जाएं या और किसी परीक्षा पे चले जाएं। तो इसके लिए हमको समय के हिसाब से चलना है। वी हैव टू ब्रेक द दिस बैरियर। हमको प्रैक्टिकल होके आगे चलना पड़ेगा, तो इस पे ध्यान रखें। इंटरव्यू अभी जो है 150 से 100 नंबर का होने वाला है, तो 40 से 55 जो है, 55 करीब करीब लोअर स्टैंडर्ड रहा है इंटरव्यू का। 65 प्लस को बेहतर मार्क्स माना जा सकता था 2022 के हिसाब से 150 अंक में, और 110 जो है हाईएस्ट अंक गया है। तो अभी से हमें 100 नंबर का जब होगा सीजीपीएससी का इंटरव्यू अगले वर्ष से, तो मिनिमम जो है 55 और उसके ऊपर के लिए प्रयास करना है शुरुआत से ही। और 45 से कम आया तो आप फेल हो, आप उसको बेस लाइन 0 के रूप में ले सकते हैं। और ये जो 75 मार्क्स जो है वो हाईएस्ट आ सकता है, इनफैक्ट किसी को 80 भी मिल सकता है, पर 70 to 75 मार्क्स के लिए भी हम शुरू से कोशिश कर सकते हैं इंटरव्यू में। तो टोटल मार्क्स जो है 670 के आसपास में अपने आप को 0 मान के चलना है। अगर हमारा पुराना ट्रैक रिकॉर्ड देखेंगे तो हमको रणनीति में बदलाव करना पड़ेगा, मुख्य परीक्षा लिखने में, सिलेबस को कवर करने में, या किसी विशेष सब्जेक्ट को कवर करने में। उसी तरीके से हमको 870 प्लस मार्क्स जो है उसके लिए तैयार रहने हैं। 850 to 870 प्लस मार्क्स के लिए 1003 जो है वो रैंक 1 जो है उनका मार्क्स है। और मेरे हिसाब से 920 के आसपास जो है एक टॉपर्स के लिस्ट में रहने के लिए इस रेंज के मार्क्स को हमको टारगेट करना है आगे। तो क्या पॉसिबल स्ट्रेटजी होगी इसको हम लोग डिस्कस करेंगे अभी। और 9 बजे आप लोग जरूर जुड़िए यूट्यूब लाइव पे, और हो सकेगा तो मैं इस पेपर को भी या इस वीडियो को भी यूट्यूब में डालने का कोशिश करूंगा। टॉपिक वाइज जो है मैंने सिलेबस जो है तैयार किया है,
और आगे आपको वर्क बुक भी मिलेगा, हो सकता है बुक स्टोर में भी मिले, नहीं तो आप मेरे ऑफिस से सीजीएस रायपुर से इसको आप खरीद सकते हैं, आप प्रिंट आउट करवा सकते हैं। हमने कुछ सीजीपीएससी और यूपीएससी के लिए मैं कुछ रेगुलर बैचेस भी चालू कर रहा हूँ जो ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में होंगे। उसमें फीस काफी कम है। सीजीपीएससी का फीस आज तक कम था और मैंने काफी एनालिसिस के बाद थोड़ा उसको बढ़ाऊंगा मैं। पर क्या क्या चैलेंजेस और अपॉर्चुनिटीज हैं उसको हम लोग 9 बजे जो है यूट्यूब पे या जूम पे डिस्कस करेंगे। तो अभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू। आइए मिलते हैं। आप मेरे नंबर पे मैसेज करके भी जो जूम है उसका पासवर्ड ले सकते हैं। और पेपर को मैं दिखा देता हूँ। ये सिलेबस को मैंने दोनों भाग को अलग किया है हर पेपर का, और मैंने कोशिश किया है कि किसमें कितना समय दिया जा सकता है, किसमें कितने टॉपिक हैं। जैसे कि जनरल स्टडीज पेपर 3 में जो टॉपिक्स का संख्या है वो करीब करीब 107 टॉपिक्स हैं। तो कैसे हम अच्छा कर सकते हैं उसके लिए मैं इस पे कोशिश कर रहा हूँ, और आपको भी इसमें अपनी खुद की रणनीति बनाया जा सकता है, इंडिविजुअल भी। इनफैक्ट अलग अलग कोचिंग्स भी इसमें सहयोग कर सकते हैं, और उसी तारतम्य में मैं भी इसको कोशिश कर रहा हूँ। तो आइए 9 बजे मिलते हैं। और आप इस पेज में ही जो लिंक दिया हुआ है उसको फॉलो करते हुए मीटिंग को ज्वाइन कर सकते हैं। पासकोड जो है CGS है, स्मॉल लेटर्स में। थैंक यू।